Hello everyone, welcome to my channel हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो हाइड्रोजन केमिस्ट्री तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे organic compounds, classification, nomenclature, hybridization, electronic displacements, inductive, electromeric, resonance, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन और डाइपोल मोमेंट, ऑर्गेनिक एसिड्स, बेसिस, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में, एरो रूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायंस क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडिशन एंड एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ता है, तब जाके हमारा बेसिक क्लियर होता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। बाकी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो शुरू करती हूँ। तो साइंटिफिक थॉट्स और पोस्टुलेट्स क्या थे। 1743 में एक साइंटिस्ट आए, लेवोजियर, जिन्होंने हमें क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। उन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था। कुछ पोस्टुलेट्स भी पढ़ेंगे उसके बाद। उन्होंने क्या दिया था, हाउ केमिकल कंपोजिशन कुड बी डिटरमाइंड बाय आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द अमाउंट्स ऑफ वाटर। कैसे केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो उन्होंने मेज़र किया था वाटर के अमाउंट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और भी अदर मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए थे जब उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस को एयर में बर्न किया था। बाय द टाइम लेवोजियर स्टडीज़, उस टाइम उन्होंने क्या स्टडी किया था, 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वर बिकमिंग रिकॉग्नाइज। उन्होंने 2 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया था, उन्होंने स्टडी की थी। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है, इट वॉज बर्जेलियस। वो कौन थे, बर्जेलियस, जिन्होंने 1807 में हमें एक टर्म दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर दिस स्टडी ऑफ कंपाउंड डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो भी स्टडी थी वो नेचुरल सोर्सेज से डिराइव हुई थी, उन्होंने बताया था। फिर नेक्स्ट क्या एनालिसिस थे, कंबशन एनालिसिस। उसमें क्या पढ़ा हमने, नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, एंड इवेंचुअली अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इज़ अ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जनरली कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है, होलर, जिन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया। उन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट कंपाउंड लिया, उससे यूरिया का सिंथेसिस किया। होलर ने एक ब्रीफ पेपर पब्लिश किया था 1821 में। उन्होंने नोट किया कि जब भी कोई इवापोरेट एक्वा सॉल्यूशन या अमोनियम साइनेट इवापोरेट होगा तो एक कलरलेस क्लियर क्रिस्टल, एक 1 मोर इंच लॉन्ग गैस मिलेगी, जो कि अमोनियम साइनेट नहीं है। फिर नेक्स्ट आया बेंजीन। बेंजीन हैज़ नोन सिंस 1825। बेंजीन को हम 1825 से जानते हैं। व्हेन माइकल फैराडे फर्स्ट आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बेंजीन फ्रॉम ऑयली रेसिड्यू। माइकल फैराडे ने पहले ही ऑयली रेसिड्यू में से बेंजीन को आइसोलेट किया था। दस द मॉलिक्यूलर फार्मूला वर कैलकुलेटेड बाय द एनालिसिस। तभी वहाँ से ही मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लिया गया था। व्हाट आर द दोज स्ट्रेंज स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर थे पहले बेंजीन के, पहला स्ट्रक्चर ये है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट ओल्ड स्ट्रक्चर, पुराना स्ट्रक्चर है।
दे डू नॉट रिप्रेजेंट कंपाउंड, बट ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फिर एक आया प्रिज्मेट सिंथेसिस 1973 और 1963 में आया देवार बेंजीन सिंथेसिस। These early suggestions for the structure of benzene have now been made. They are certainly not different compounds. फिर नेक्स्ट हम दीवार बेंजीन और प्रिज्मेन स्ट्रक्चर को हम अभी तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है केकुले, उन्होंने एक सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर दिया था 1865 में। ओके, तो अब आगे चलते हैं। व्हाट इज अ नेम, नेम में क्या रखा है या ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर क्या है। तो सिस्टमेटिक नेम्स एंड कॉमन नेम्स, सिस्टमेटिक नेम्स और कॉमन नेम्स क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल, जो भी कॉमन नेम्स का रूल है। और बहुत सारे मेनी कंपाउंड्स हैं जो क्या हैं, जिनको हम कॉमन नेम से जानते हैं, देन बाय, और उनका कुछ सिस्टमेटिक नेम भी है। A single compound can have several acceptable systematic names. कोई भी एक सिंगल कंपाउंड है तो उसका क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक नेम एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट नो टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का नहीं किया जा सकता है। जैसे दो कंपाउंड है, सेम नेम तो हो नहीं सकता है, हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, बट जनरली प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होती है, इसलिए उनको नोमेनक्लेचर किया गया। 1892 में एक ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट केमिस्ट में जेनेवा में मिले, उन्होंने बताया। और जैसे कि ये एक कंपाउंड है टाइलेनॉल, इसमें USAN का नेम एसिटामाइनोफेन है, INN नेम इसका पैरासीटामोल है, बट इसका आयोपैक नेम क्या है, N4 हाइड्रोक्सीफेनाइल एसिटामाइड, ये है इसका आयोपैक नेम। ऐसे ही कुछ कंपाउंड है, ट्राइक्लोरोमिथेन है, जिसका हम कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, बट इसका सिस्टमेटिक नेम क्या है, ट्राइक्लोरो। ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, इथेन डाइओइक एसिड। कैम्फर का क्या होता है, सिस्टमेटिक नेम 177 ट्राईमिथाइल बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन 2 ओन, ये होता है कंपाउंड्स का नेम। तो ये कुछ है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। उसमें साइक्लिक और क्लोज चेन है और रिंग कंपाउंड्स भी हैं, जैसे आइसोब्यूटेन है, ये क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन की साइकिल की चेन होती है। हेट्रोसाइक्लिक में एक हेट्रो एटम ऐड हो जाता है, जैसे वो क्लोरो फ्लोरो कोई भी एटम हो सकता है। होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में एक बेंजेनॉइड कंपाउंड होता है, एक नॉन बेंजेनॉइड। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, आईयूपैक सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिस्टम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के लिए हम क्या देखते हैं, लीनियर है, एसाइक्लिक है। और नेम ऑफ एल्केन और साइक्लो एल्केन आर द रूट नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब क्या होते हैं, रूट नेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, कब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, उसमें हम क्या नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी उसके डेरिवेटिव्स हैं, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या फिर कोई अदर एटम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो प्रीफिक्स सफिक्स के अकॉर्डिंग होता है। पहला हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, जैसे कि ये है फैमिली ऑफ कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। तो ये क्या है, कार्बोक्सी। प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सी, सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो या फिर फॉर्मेल उसका प्रीफिक्स है, और सफिक्स के लिए कार्बल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन, अल्कोहल और अमीन का भी होता है। नेक्स्ट है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको हम सफिक्स से ही जानते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन, इसमें सिर्फ सफिक्स का ही यूज़ होता है।
नेक्स्ट ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हम सिर्फ प्रीफिक्स से जानते हैं, जैसे एल्काइल। अभी हम नीचे एल्काइल के कई सारे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एल्कोक्सी, इन सब को हम सिर्फ प्रीफिक्स से जानते हैं। हेलोजेंस, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। हेलोजेंस में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ये सब आते हैं। नाइट्रो, विनाइल, एलाइल, फिनाइल ये सब। कॉमन एल्काइल ग्रुप्स रिप्लेस एन, जो कोई कॉमन एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको एन से रिप्लेस करके वाई एल लास्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल। तो ये सब क्या है, एन, मीथेन का एन हटा के मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और फिर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल। ये क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनको हम ऐसे इनका नेम करते हैं। अब कुछ नॉमेनक्लेचर का 2 एग्जांपल में प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे मैंने 2 कंपाउंड लिया है, 8 कार्बन है इसमें, 1 क्लोरो है, 1 ब्रोमो है, ठीक है। तो अब हम पोजीशन काउंट करेंगे, कितने कार्बन है। कलर चूज़ कर लेते हैं पेन से, फिर हम डिस्कस करते हैं। विजिबल है, अगर विजिबल नहीं है तो मैं अभी उससे हाईलाइट से करके बताती हूँ। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हम कार्बन को देखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 पे 1 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ऐड है, और थर्ड पोजीशन पे क्या ऐड है, ब्रोमो। तो हम अल्फ़ाबेटिकल नेम करते हैं, तो बी पहले आता है, तो पहले हम 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 इथाइल, 4 पोजीशन पे क्या है, 2 इथाइल है, तो इसलिए हम लिखेंगे 5 पे इथाइल है और 4 पे क्या है, 2 ग्रुप ऐड है, डाई मिथाइल लैक्टो, डाई मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम है। ऐसे सेकेंड कंपाउंड का हम देखें तो क्या है, 3 फ्लोरो, 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है। ये क्या है, कुछ कॉमन पेरेंट रिंग सिस्टम है। जैसे बेंजीन को हम इन दोनों वे में लिख सकते हैं। नेप्थलीन है, इसमें 2 बेंजीन रिंग अटैच होती है। एंथ्रासीन में क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग अटैच होती है एक दूसरे से। बेंजीन रिंग के ऊपर जब COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है तो बेंजोइक एसिड हो जाता है, और जब सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाता है। जब CHO लग जाता है, ग्रुप अटैच हो जाता है, तो वो बेंजल्डिहाइड हो जाता है। और बेंजीन के ऊपर जब OH डायरेक्ट अटैच है तो वो फिनॉल है। NH2 है तो एनिलीन है और एनिसोल है। ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉमन पेरेंट रिंग सिस्टम। ये कुछ ऐसे रिंग सिस्टम है जो डायरेक्ट अटैच नहीं है, एक कार्बन से फिर उसके बाद अटैच है, और इसका नोमेनक्लेचर आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे एक कंपाउंड में CH3 ऐड है, तो सब देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेरेंट सिस्टम बेस्ड नेमिंग। अब इनका नेमिंग करना है, जैसे किसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी में नहीं प्रेजेंट है, तो आप इन सब का नोमेनक्लेचर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जैसे पहला क्या है, नेप्थलीन है, बाकी आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, HCO2H। तो ये क्या है, मेथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। सेकेंड क्या है, CH3CO2H। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। थर्ड क्या है, ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, जिसका नाम होता है स्टेरिक एसिड। ऐसे फोर्थ है लैक्टिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, एक्रेलिक एसिड और ऑयलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो आप सब लोग ये सारे एग्जाम्पल्स को
अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा उनका स्ट्रक्चर बना के, और केमिकल नेम और कॉमन नेम दोनों ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। जैसे बेंजोइक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड आता है, इन सब का कॉमन नेम देके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 मिनट, उसके बाद फिर सेशन को करेंगे एंड। आज के लिए इतना ही नोमेनक्लेचर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, ब्रांच्ड क्या होता है और स्ट्रेट चेन क्या होती है, और सब जो भी नोमेनक्लेचर का रूल है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट का पॉज करती हूँ, आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आंसर बताऊँगी। ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन है, कौन से ग्रुप कहाँ अटैच है, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर करिएगा, ईज़िली हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। बट हाँ, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कार्बन काउंट करिएगा और पोजीशन का ध्यान रखिएगा। अभी और भी रूल्स में डिस्कस करूँगी, अभी ये सब बेसिक था, ठीक है। तो इनका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि 2 पे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है, ब्यूटानोइक एसिड। ऐसे ही सेकेंड का क्या है, पेंटेनोइक एसिड, या फिर हम उसको और भी नाम कह सकते हैं। ये थे सारे आंसर, और फिर नीचे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे टोलोइक एसिड है, क्रोटोनिक एसिड है, एक्रिलिक एसिड है, ये सबका कॉमन नेम भी दिया है और फॉर्मूला केमिकल नेम भी दिया है। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इन सबको प्रैक्टिस करिएगा स्ट्रक्चर बनाकर, और बहुत केयरफुली करिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं और आगे के रूल्स डिस्कस कर